क्या करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद आपको इस प्रकार लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती का एक अगोना नामक गाँव है, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, यानी कि इनके पिताजी का क्या नाम था, पंडित चंद्रवली शुक्ल नाम था। उसके बाद है जो मिर्जापुर में एक सदर कानून गो थे, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, मिर्जापुर एक जगह है वहाँ पर क्या कर रहे थे, ये सदर कानून गो थे, यानी कि जॉब कर रहे थे। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की शिक्षा मिशन स्कूल से पास की तथा गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सकी। यानी कि हाई स्कूल तक पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की, मिशन स्कूल से किया, और उसके बाद क्या थे, ये गणित में कमजोर थे, जिसके कारण क्या किया, इन्होंने पढ़ाई वगैरह छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में क्या क्या नौकरी कर ली, किंतु कुछ दिनों बाद इस नौकरी को छोड़ दी। यानी कि जब पढ़ाई इन्होंने छोड़ दिया तो इन्होंने क्या किया, मिर्जापुर में एक न्यायालय था वहाँ पर जाकर इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ ही समय तक इन्होंने अपनी नौकरी को किया। उसके बाद क्या क्या, नौकरी को भी इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद है मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। यानी कि जब इन्होंने जॉब छोड़ दिया न्यायालय से तो इन्होंने क्या किया कि जहां से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी वहां पर क्या किया, ये चित्रकला के अध्यापक बन गए। उसके बाद कुछ इस प्रकार लिखना है कि इसी बीच इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कि जब ये अध्यापक थे तो इसी बीच क्या क्या, स्वाध्याय से यानी कि अपने आप से इन्होंने अच्छा खासा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषा का क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी कि स्व अध्ययन से, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद लिखना है, और इसके बाद इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। यानी कि जब इनको अच्छे से इन सारे भाषाओं का ज्ञान हो गया तो क्या क्या, पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने अनेक रचनाएं करके हिंदी साहित्य में एक अनुपम स्थान प्राप्त कर लिया। उसके बाद जैसे पत्र पत्रिका तो लिखते हैं, उसके बाद क्या क्या, इन्होंने बहुत ढेर सारी रचनाएं लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ कि हिंदी साहित्य में इनका एक अच्छा खासा स्थान बन गया, ठीक है। इस सभी कार्यों को करते हुए इस महान पुरुष का 2 फरवरी 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। यानी कि इन सारे कार्यों को करते हुए डिफरेंट इस महान पुरुष का 2 फरवरी 1941 ईस्वी में क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। तो ये रहा जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कैसे लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग डाल रखा है प्रमुख रचनाएं। आपको लिखना है चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, जायसी, ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य सागर, काशी नगरी, प्रचारी पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर मैंने जो प्रमुख रचनाएं थी उन्हीं को ढूंढकर लिखा है। अगर आपको लगता है कि और 2-4 प्रमुख तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट था वही लिखा।